और चलें अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। और तीसरी खबर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण और सुधार के काम तेजी से चल रहे हैं। नेशनल हाईवे से लेकर गांव तक नई सड़कें बनाई जा रही हैं। फिर भी जनता और जनप्रतिनिधि नई सड़कों की मांग लगातार कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि पूरे प्रदेश की सभी सड़कों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसमें स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग और जिले के अंदर की सड़कें भी शामिल होंगी। इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करेगा और 6 महीने के अंदर इस सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता केपीएस राणा ने बताया कि ये मास्टर प्लान बन जाने से ये साफ हो जाएगा कि कहाँ नई सड़क बनानी है, किस सड़क को चौड़ा करना है और किन मार्गों को जोड़ा जाना जरूरी है। इससे अलग अलग विभागों के बीच काम का समन्वय भी बेहतर होगा। तो लोक निर्माण विभाग अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगी और पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें सड़कों की बात कर रहे हैं तो जो तमाम शहरी और ग्रामीण सड़कें उनको बनाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार होगा। राज्य में सड़क विकास के काम में और तेजी और गति हम देखेंगे। पीडब्ल्यूडी 6 महीने में पूरा सर्वे कर एक मास्टर प्लान तैयार करेगा। जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है। समय समय पर अलग अलग जगहों पर सड़कें बनाने की बात कही जाती रही है, जिस पर आप देखिए तो अब पूरा एक मास्टर प्लान तैयार करके 6 महीने के अंदर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा और ये लक्ष्य 6 महीने के अंदर करने का रखा गया है, जहां मध्य प्रदेश में सड़क विकास का एक नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा। समय समय पर सड़कें बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखिए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने की बात कहते हैं। पूरा एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। देखिए कई बार हमने भी कई ऐसी खबरें देखी हैं जिसमें हम आपको बता दें कि सड़कों को लेकर शिकायतें भी रही हैं कि ग्रामीण अंचलों में कई ऐसे एरिया हैं जहां पर सड़क नहीं बनी, तो इस मास्टर प्लान में हो सकता है कि उन्हें भी जोड़कर एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाए, खाका तैयार किया जाए। और ग्रामीण सड़कों की स्थिति में लगातार सुधार की बात कही जा रही है और भी इसे बेहतरीन और दुरुस्त करने के लिए एक मास्टर प्लान 6 महीने का पूरा लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पूरा सर्वे करके एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके तहत सड़कों के निर्माण की बात कही जा रही है। तो सड़कों के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 6 महीने का अल्टीमेटम इसमें रखा गया है, जिसके तहत जो योजना है उसमें स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्गों को शामिल किया जाएगा। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे इस योजना को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। सड़कों के निर्माण की बात मनोज जी हम समय समय पर देखते हैं अलग अलग जगहों पर, आज भी अगर टोटल कीजिए तो कई जगहों पर सड़कों का निर्माण हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सड़कें पहले भी हमने देखा, शिवराज जी बार बार किलोमीटर टू किलोमीटर का जिक्र करते थे कि जाल बिछाया है सड़कों का, और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये काम लगातार चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि सड़कों की डिमांड कर रहे हैं। अब ये मास्टर प्लान बनाने की बात कही जा रही है, ये क्या है, किस तरह से जोड़ा जाएगा स्टेट हाईवे से जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं या जो नई सड़कें हैं, क्या कुछ ये है सर? देखिए अभी तक ये होता था कि जब सड़कें बनती थी तो हाईवे जो बनते हैं तो जो बीटीओ के हिसाब से बना दिए, किसी एक एजेंसी को दे दिया आपने, वो टोल वसूलती थी और उसका मेंटेनेंस करती है। तो हम देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उनके हालात बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो स्टेट हाईवे की बात करें या शहरों के अंदर की जो सड़कें हैं वो लगातार गारंटी पीरियड के बाद भी लगातार वो कभी उनमें कहीं खुदाई हो रही है, इसके कारण वो क्षतिग्रस्त है, कभी बारिश का पानी रुक जाता है, कहीं उनका प्रॉपर निकास नहीं है। तो लगातार इसको लेकर सरकार निशाने पर रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पिछले दिनों हमने देखा था कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने एक ऐप का निर्माण करवाया था कि आप अगर उस पर जियो लोकेशन के हिसाब से आप गड्ढे की जानकारी दीजिए तो 7 दिन के अंदर गड्ढे भरने की गारंटी दी गई है। लेकिन अब ये होता है कि सड़क निर्माण के लिए एक से ज़्यादा एजेंसियाँ, जैसे भोपाल की बात करें तो कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं, कुछ सीपीए के पास थी जो पहले बंद हो गया है, कुछ का मेंटेनेंस नगर निगम के पास है। तो जब ये बात आती सड़कें खराब है तो पीडब्ल्यूडी कहता है ये तो नगर निगम की सड़क है, नगर निगम अपना पल्ला किसी और एजेंसी पर झाड़ देता है। इसके पीछे अब लॉजिक यही है कि जब इसका पूरा मास्टर प्लान बनेगा तो ये सारा एक सिस्टम एक छत के नीचे आ जाएगा और ये तय हो जाएगा उससे कि कौन सी एजेंसी सड़कों का निर्माण करेगी और उसके मेंटेनेंस का काम करेगी और ठेकेदारों से कौन सीधे संवाद करेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब एक एजेंसी के पास जब इसका काम रहेगा तो सड़कें प्रॉपर तरीके से बनेंगी, उनका मेंटेनेंस ठीक तरीके से होगा। और जो ग्रामीण सड़कों की बात है, स्टेट हाईवे देखा हमने कि
जो नेशनल हाईवे उनके हालात बहुत अच्छे हैं। स्टेट हाईवे में कुछ की सड़कें बहुत अच्छी, जैसे आप इंदौर से भोपाल जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सड़क मिलेगी, लेकिन अगर आप भोपाल से सागर जाते हैं तो फिर सड़क के हालात उतने अच्छे नहीं, तो फिर आपको विदिशा होकर जाना पड़ेगा। आप भोपाल से जबलपुर जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे के कारण सड़कें अच्छी हो गई है, लेकिन जब आप स्टेट हाईवे पे जैसे ही पहुंचते हैं तो सड़कें उतनी अच्छी मिलती नहीं है आपको। तो उसी कारण ये प्लान किया गया है कि जो स्थिति नेशनल हाईवे की उसी कैटेगरी के अंदर स्टेट हाईवे के साथ साथ जो छोटी सड़कें उसकी स्थिति भी इतनी अच्छी रहे। तो मास्टर प्लान के बाद ये तय हो जाएगा। अभी होता है कि आपने बता दिया ये कमर्शियल इलाका, लेकिन जो वहाँ सड़कों की चौड़ाई है और जो रोड कांग्रेस के नियम है उसके हिसाब से वो बनती नहीं है। तो होता ये है कि कहीं कंजेस्टेड है, वहाँ पर आपने कमर्शियल यूज के लिए दे दिया और मान लीजिए सड़क सामने 20 फीट की है जी। तो जाहिर सी बात है वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी और दिक्कतें आएगी। मास्टर प्लान जब सड़कों का बनेगा तो कंपाइल हो जाएगा, जब टीएनसीपी के साथ अधिकारी बैठेंगे तो ये तय हो जाएगा कि अगर ये ग्रीन एरिया की जमीन है तो वहाँ पे सड़कों की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, जो कमर्शियल एरिया है कॉलोनी है वहाँ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद ये होगा कि अभी हर कहीं हम देखते हैं कि कमर्शियल यूज हो रहा है, कि जो जिनका आवासीय इलाके हैं वहाँ भी कमर्शियल इलाकों में तब्दील हो गए हैं, सड़कें छोटी हैं, जाम की दिक्कत है। जैसे भोपाल की हम बात करें कि 10 नंबर मार्केट है, न्यू मार्केट में कि वहाँ लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया, वो त्यौहार के दिन बहुत संकट का काम हो जाता है। तो एक सरकार की मंशा ये है कि मास्टर प्लान के साथ साथ सड़कों का भी एक पूरा प्लान आ जाए कि कौन सी सड़कें चौड़ी होगी, कहाँ सर्विस लेन होना चाहिए, कहाँ ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लेफ्ट टर्न कौन से क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरा कवायद उसी के लिए जब एक साथ हो जाएगा तो ये जो बार बार का संकट है कि एक एजेंसी सड़क बना देती है दूसरा खोद देती है, तो ये समेकित रूप से जब एक जगह हो जाएगा तो ये सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी तक हम मिसमैनेजमेंट की खबरें भी सुनते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने कहा कि 2 किलोमीटर की रोड हमारे हिस्से में नहीं आती है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती है, कभी दूसरा कुछ दावा हुआ। तो इस प्लान के बाद मुझे लगता है क्योंकि इस तरह की खबरें कुछ हमारे सामने भी आई थी जो हमने अपने दर्शकों को बताई थी, तो इस तरह के मिसमैनेजमेंट से भी कभी आने वाले समय पर अगर इसी तरह से मास्टर प्लान तैयार होता है। अभी जो नया ब्रिज बना है भोपाल में, लंबा फ्लाईओवर, लेकिन हुआ ये कि पीडब्ल्यू ने बना दिया और रेलवे ने मिलकर, लेकिन जहाँ से सड़क शुरू होती नगर निगम की वहाँ पे सीपेज और ड्रेनेज के लिए कोई लाइन नहीं है जी। तो 3-3 फीट पानी भर रहा है। फिर मजबूरी में ट्रैफिक पुलिस को आकर सड़क खुदवाना पड़ी है और वो पूरा पानी रेलवे ट्रैक के नीचे जा रहा है, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान हो रहा है। तो जब ये पूरा मास्टर प्लान बनेगा तो मुझे लगता है सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जिससे आम लोगों की परेशानी कम होगी। बिल्कुल, और बार बार निर्माण करना भी और तोड़ना निर्माण करने से भी कहीं ना कहीं बचाव हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सड़क जो कि हम देखते हैं मूलभूत सुविधाओं में तो आती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कनेक्ट करती है। और जब भी हम किसी बड़ी एजेंसी का इंटरेस्ट देखते हैं या कंपनी का इंटरेस्ट देखते हैं कि वो आके निवेश करे, तो वो भी सबसे पहले म्यूचुअली सड़कों या फिर ट्रांसपोर्टेशन पर प्रेफर करते हैं। और सड़क जैसे कि हमने शुरुआती दौर में भी कहा कि ज़रूरत है, और अच्छी सड़कें, बेहतरीन सड़कें और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मास्टर प्लान जिसमें अब हम देखेंगे कि तमाम डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठेंगे, एक साथ सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा, और जब बनेगी तो किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं